सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, लोग पूछते हैं कि परमात्मा कण-कण में है, तो फिर दिखते क्यों नहीं है? आप कहते हैं परमात्मा कण-कण में है, पत्ते-पत्ते में है, हर जगह है, तो फिर दिखते क्यों नहीं? आखिर कैसा है परमात्मा की दिखाई नहीं देता है? सात संगत जी, अब परमात्मा जैसा कोई होता तो फिर उदाहरण देकर बताया जाता कि परमात्मा इस रंग का है, इतना बड़ा है और इतना भोला भाला है, अच्छा है। हाँ, इंसान की तो तुलना की जा सकती है इंसान से, इंसान के बारे में बताया जा सकता है। सात संगत जी, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो बहुत प्यारे होते हैं, सुंदर, सुशील, गुणवान, सहनशील। कहते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, चरित्रवान है, महान है, विद्वान है, इतना तो कह सकते हैं। पर कोई परमात्मा के बारे में बता दे। सात संगत जी, एक बच्चे अपनी माँ से कहे कि मैं अपने जन्म से पहले का तेरा इतिहास जानता हूँ, तो सात संगत जी, वो बच्चा या तो किसी से सुना होगा या फिर माँ बताई होगी, पर देखा तो नहीं है ना कि हमारी माँ हमारे जन्म से पहले कैसी थी, क्या करती थी, क्या इनको पसंद है, क्या खाती हैं, कैसे हंसती हैं, कैसे रोती हैं, ये सब तो उसे नहीं पता है ना। और कौन उसकी माँ है, कौन उसका पिता है, ये भी उसे नहीं पता है। आज तक कोई बच्चे अपने पिता का परिचय नहीं दे सकता, कौन मेरा पिता है। उसकी माँ बताएगी कि पिता तुम्हारा कौन है। अब जो माँ बताएगी, भरोसा तो उसी पे करना होगा, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ माँ को ही पता है ना। सात संगत जी, परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है, पर दिखता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का भेद जानने वाला कौन है? कौन है परमात्मा से बड़ा, जो परमात्मा का भेद बता सकता है? परमात्मा को वही बता सकता है जो परमात्मा से बड़ा होगा। सात संगत जी, हर युग में कहते हैं कि भगवान राम ये ब्रह्म है और मानव के रूप में संसार में इस धरती पे अवतरित हुए, संसार के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। भगवान कृष्ण ब्रह्म है, फिर मानव रूप में इस धरती पे अवतरित हुए, मानव जाति के कल्याण के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का विजय करने के लिए। तो सात संगत जी, अगर ऐसा है तो आज भी कोई न कोई भेद बताने वाला भेदी होगा जो परमात्मा की जानकारी दे सकता है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। कण-कण में परमात्मा है, तभी तो ये सब चल रहा है सृष्टि। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, ये जो परिवर्तन होता है, कभी जिंदगी मिलती है तो कभी जिंदगी जाती है, ये सब परमात्मा के ही शक्ति से तो होता है। कहते हैं कि साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरा गुण कोई क्या गाएगा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दायम जगह पे अपनी तेरे दम से सारे हैं। सब जो है ये पूरे सृष्टि की बात करते हैं। तू सृष्टि का निर्माता है,
तू ही इसे चलाता है, जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुँचाता है। साध संगत जी, ये परमात्मा जो है सृष्टि का निर्माता है, यही इन्हीं से निर्मित हुआ है। तो यही बता सकते हैं अपना वेद। जिसको रचना किए हैं वो कैसे बता देगा रचनहार के बारे में। पर साध संगत जी, हर युग में एक फरिश्ते आए हैं जिसका जुड़ाव रहा है परमात्मा से। और साध संगत जी, परमात्मा का भेद वही बताएं। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस ज्ञाता का, ज्ञान का दाता है। साध संगत जी, जिस तरह मेहंदी के अंदर लाली होती है और मेहंदी का पत्ता हरा होता है, अगर किसी से बताया जाए कि मेहंदी में लाली है, तो साध संगत जी जो लाली नहीं देखा होगा वो तो यही कहेगा कि पत्ती तो हरी दिख रही है, इसमें लाली तो नहीं दिख रही है। साध संगत जी, जब पत्ती की आकार जो होता है वो मिट जाता है, उसे घिसते हैं पत्थर पे, और जब पत्ती जो है अपनी अस्तित्व को खो देती है, मिट जाता है, अब नहीं कोई पहचान पाता है कि ये पत्ती कैसी थी, हरी थी या कितनी बड़ी थी। न कोई आकार से, और न उसका आकार रह जाता है और न रंग रह जाता है, सब मिट जाता है। अब उसमें सिर्फ लाली रहती है, लाली। साध संगत जी, उसी प्रकार ये संसार जो खड़ा दिख रहा है ना, इस मेहंदी की पत्ती की तरह है। इसमें पार ब्रह्म परमात्मा इनकी ही शक्ति से ये रचना करके इसी में है, चला रहे हैं सृष्टि को। जब इसका उत्पत्ति होता है या विनाश होता है, ये इसी तरह रहता है। और साध संगत जी, जब ये जो आकार है, आकार जब विलीन होता है, ये निराकार प्रकट होता है। साध संगत जी, संत महापुरुष जो होते हैं वो जीते जी अपने देह भाव को, अस्तित्व को, जो है, जो आकार है, अपने मतलब शरीर का भाव, वो जो है विदेह हो जाते हैं। उनका इस संसार का असर शरीर पे नहीं पड़ता। हर समय वो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, हर समय परमात्मा को ही महसूस करते रहते हैं। इस संसार का सुख दुख महसूस नहीं करते हैं। साध संगत जी, ये जो है जीते जी, लगता तो है कि शरीर है, इनके अंदर प्राण है, जी रहे हैं अभी, पर साध संगत जी, इनके सारे जो है इच्छाएं सब सूक्ष्म हो जाती है। केवल एक ही इच्छा रहता है, और इच्छा भी नहीं रहता है, सिर्फ परमात्मा में मगन रहते हैं। इन्हें सुख दुख का कोई गम नहीं, धूप छाँव का कोई गम नहीं, क्योंकि परमात्मा से इनका हमेशा निरंतर तार जुड़ा रहता है और बल्ब की तरह जलते रहते हैं। करंट इनके अंदर होता है, प्रकाश होता है, ये प्रकाशित रहते हैं हर समय। साध संगत जी, एक उदाहरण कहानी कह कर के महापुरुष बता रहे थे कि किसी ने पूछा कि परमात्मा कैसा होता है, क्या करता है, तो बहुत विस्तार से बताया गया। साध संगत जी की दूध में घी है पर दिखता नहीं है, और उस दूध को थोड़ी सी छाछ डाल करके दही बनाया जाता है, और दही को मथ करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है। और मक्खन को जो है साध संगत जी, उसको भी अभी आग पर उबालते हैं, उसमें से शुद्ध घी निकलता है। शुद्ध घी दूध से भी अधिक समय तक घी रहता है, ज़्यादा
समय तक रहता है। तो सत्संग जी कहते हैं ये घी दूध से ही निकला है, पर दिखाई नहीं किसी को देता। दूध पीते समय कोई सोचे कि हम घी पी रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, दूध पी रहे हैं। दूध दिखता भी है और दूध अपना काम भी करता है सत्संग जी, पर इसमें घी है। ये कितनी इनकी विधियां हैं, किस तरह से इसे प्रयोग किया गया, तब इसमें से घी निकला सत्संग जी। परमात्मा ऐसे ही पूरे सृष्टि में हैं, पर प्रकट करने की विधि जिसको, कला जिसको है, उन्हीं ने प्रकट किया है। उन्हीं ने कितने कितने वर्षों तक ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भगवान बुद्ध परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में कितना समय, कितना गुरु किया, कितना समय बिताया, कितना तपस्या किया, कितना समय वर्षों बीत जाता है परमात्मा को प्राप्त करने के। सब लोग अपने अपने कला से, अपने अपने विधि से आज संसार में लोग लगे हैं। कोई उपवास व्रत करके, कोई गंगा सागर नहा करके, कोई बद्री धाम नहा करके, कोई गंगा जमुना सरस्वती नहा करके, कोई कुंभ नहा करके, कोई डेली जो है गंगा जी नहाते हैं, मंदिर मस्जिद जा करके सब लोग लगे हैं। एक चौपाई है सत्संग जी कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात, तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध। सत्संग जी ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, इतने ज़्यादा देर तक तपस्या नहीं करना है। परमात्मा एक घड़ी आधो घड़ी में अगर इनका स्मरण किया जाए, साध तुलसी संगत साध के, सत्संग जी इतनी किस तरह से अपने को साधे जो परमात्मा प्रकट हो जाए। रामायण की ही चौपाई एक है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरि सुमेरि नर उतरहि पारा। ये कलयुग की बात कही गई है कि कलयुग में केवल एक नाम ही आधार होगा। क्या परमात्मा नहीं आने वाले? परमात्मा नहीं मिलेंगे? सत्संग जी, अगर परमात्मा नहीं मिलेंगे तो परमात्मा का नाम तो खोजें। ये कौन सा नाम है? क्या वही नाम है जो त्रेता में पुकारा गया, जो द्वापर में पुकारा गया? किस नाम से हम भगवान को पुकारें? कलयुग केवल नाम आधार, कौन सा नाम है सत्संग जी? जिसको जब गुरु मिले, गुरु के द्वारा एक मंत्र मिला, नाम मिला, जिस मंत्र का जाप किया। एक बार सोचे हमें गुरु कौन सा नाम दिया है, किस नाम का हम कलयुग में स्मरण करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कलयुग में हमें कौन सा नाम मिला है, गुरु हमें कौन सा नाम दिया है, कौन सा मंत्र दिया है, जिस मंत्र को हम जाप करके परमात्मा को प्रकट करेंगे, परमात्मा से प्राप्त बातें करेंगे, परमात्मा से अपने दुख अर्ज कहेंगे, या अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मेल करेंगे। कौन सा मंत्र है? हर युग की तो बात कही जाती है कि फलाने भक्त जो है गुरु के पास गए, गुरु से एक मंत्र मिला और गुरु ने उनको बताया, वो जाप करने लगे। और ये भी जानकारी है कि गुरु में इतना पावर है, संत में गुरु इतना पावरफुल है जो अच्छे अच्छे लोगों की दुनिया दशा बदल दी है। रत्नाकर जैसे, अंगुली माल जैसे लोगों को आज इतना पूजनीय बना दिए, इतना गुरु के ही सहारे से आज त्रिकालदर्शी बन गए। वाल्मीकि जी जो कभी डाकू रहा करते थे, जो कभी किसी को मारते काटते थे, ये गुरु का ही तो प्रभाव है, संतों का ही तो प्रभाव है। तो सत्संग जी, ये संत
पावरफुल है, तभी तो ये जीवन की दशा बदली है, इनकी दुनिया बदली है। आइए सत्संग जी, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम गुरु अवश्य करें और गुरु से मंत्र दान, नाम दान जरूर लें। जो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, हम उस नाम का स्मरण करें। गुरु जिस तरह से हमें आदेश करता है उस आदेश का पालन करें। शब्द गुरु है, मति है चेरी। साथ संगत जी, ये गुरु का शब्द ही हमारे लिए गुरु है, कल्याण यात्रा है। जैसे कि साथ संगत जी, किसी ने एक पन्ने पे लिख कर दे दिया कि नदी के किनारे नदी में एक नाव है और उस नाव में जाकर बैठ जाना और नावी जो है नाव को उस पार ले जाएगा, आपको किनारा मिल जाएगा। साथ संगत जी, ये तो लिखा है शब्दों में और हमने इसे पढ़ा, तो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो क्या हमें किनारा मिल जाएगी? या फिर इसके इशारे से जो इसमें इंगित किया गया है कि आप नदी के किनारे जाओ और नदी में नाव लगी है, उस नाव पे बैठ जाना, उस नाव का जो मालिक है नावी, वो लेकर आपको पार किनारे उस पार ले जा सकता है। तो सत्संग जी, हमने तो शब्दों को पढ़ा, जाना, समझा और उस राह पे चल दिया जहाँ की नदी है और नदी में नाव है, नाव में खेवनहार है। आइए सत्संग जी, इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए कितने विस्तार से कथा के द्वारा माध्यम से, गीत के माध्यम से हमेशा से संत महापुरुष इशारा करते आए हैं, बताते आए हैं। उस शब्द पर हम कभी विचार नहीं कर पाते हैं और कारण यही होता है कि हमने तो पूजा पाठ बहुत किया है, सत्संग बहुत किया है, सेवा भी किया है, दान पुण्य भी बहुत किया है, पर हमारे जीवन में हरियाली नहीं आई। कारण यही हुआ कि मुझे जहाँ जाना था वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। यहीं पे कल्लू के बैल की तरह सुबह से निकले और शाम को फिर इसी जगह आ गए, कहीं का नहीं रहे। और कहते हैं कि हमें तो भवसागर से पार जाना, कैसे जाएंगे? तो सत्संग जी, जो शास्त्रों में या संतों के मुखार बिंदु से जो वाणी आती है उस पर हम विचार करेंगे, उसे सुनेंगे, समझेंगे और उस इशारे पर अपना कर्म करेंगे। जब कदम बढ़ाएंगे, उस कर्म को करेंगे, तभी तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जिस लक्ष्य को पूरा करना है उसे पूरा करेंगे। जिस उद्देश्य से ये मानव जीवन मिला है, इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। आइए सत्संग जी, बहुत बड़ी कमी है हमारे जीवन में कि सब कुछ हम अपने आप हासिल करना चाहते हैं। हाँ, कर सकते हैं, पर राह की पता नहीं है। नदी पूरब दिशा में बहती है या दक्षिण दिशा में बहती है। हमें जाना तो किसी और दिशा में था, पर जा तो किसी और दिशा में रहे, तो कैसे मंजिल मिल सकता है? बस इतनी सी बात है सत्संग जी, केवल हमें दिशा मालूम हो जाए, दशा बदल जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही बताया गया है शास्त्रों के द्वारा कि कलयुग केवल नामाधार है। नियरे है सूझत नहीं, नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। कभी तुलसीदास जी भी रहे होंगे अज्ञानता में, पर आज जब उन्हें जानकारी हो गया, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, क्योंकि उनको भी कभी अज्ञानता में रहे होंगे तो सूझता नहीं होगा।
आज सूझ गया है तो उसी को दोहरा रहे हैं कि नियरे है सूझत नहीं। तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब हो जाता है तो करीब हो या दूर हो कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आँख की सफाई करता है, तब जाकर दिखाई देता है। आइए सासंग जी, ये हमारी जो आँखें हैं ना, सब कुछ संसार को देख रही है पर सच्चाई नहीं देख पा रही है। सच्चाई देखने और समझने की शक्ति इसमें नहीं है और ये गुरु के द्वारा ही होगा, क्योंकि तुलसीदास को भी गुरु मिले, वाल्मीकि जी को भी गुरु मिले। गुरु के मिलने के बाद ये जानकारी हुआ और सासंग जी शास्त्रों में लिख दिए। तो सासंग जी, हम रामायण पढ़ते हैं, खूब पढ़ें, पर इन शब्दों पर तो विचार करें क्या लिखा है। आइए सासंग जी, हम जो भी पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, कथा सुने, प्रवचन सुने, जो भी करें विचार करें, क्योंकि हम विचार करने योग्य हैं। हमें सोचने समझने की शक्ति है। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।